हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्स 3:30 हो रहा है। आज मैं लाइब्रेरी लेट गई थी आज भी, और लाइब्रेरी से मैं आज 3:30 पे घर आई हूँ, जहाँ मेरी बेटी मेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और आते ही मेरे साथ ऊपर चढ़ गई। उसको दूध पीना था तो मैं उसको दूध गर्म करके दे रही थी और अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। आज मेरा सर बहुत दर्द हुआ था क्योंकि कल रात को भी मैं बहुत देर तक सोई थी, मतलब 2:30 बजे समथिंग सोई थी और उठ भी गई मैं जल्दी। और फिर सब पापा जी है नहीं तो बच्चों को देखना, सब कुछ रेडी करना, स्कूल भेजना, मतलब बहुत हेक्टिक हो गया था आज का डे। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों घर में बैठ के क्या ही करूँगी, क्योंकि सो तो मैं वैसे भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि बच्चे सोने नहीं देते हैं दिन में। तो फिर मैं लाइब्रेरी गई थी, वहाँ पढ़ कर आ गई थी। और मुझे ना लाइब्रेरी में आज डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो टॉपिक है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बोलता है, कोई डिजिटल लॉजिक बोलता है, तो उसी चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो उसके नोट्स ना मुझे प्रिंट आउट कराने थे। तो जैसे कि मैंने इन्फीपीडिया से बैच लिया हुआ है, तो मैम ने वो चैप्टर तो बहुत पहले पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं था और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर पे है। तो मेरा ना मेरे फ्रेंड लोग के साथ डिस्कशन था, तो मुझे जितना भी हो एटलीस्ट उतना तो मुझे पूरा पढ़कर उन लोगों के साथ डिस्कस करना है संडे के दिन। तो इसलिए मैंने सोचा कि जाकर नोट्स की प्रिंट आउट करा लेती हूँ, एटलीस्ट जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करके उन लोगों के साथ डिस्कशन कर लूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपकी जो टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उनसे आप कनेक्ट हो जाए। जो भी 3-4 लोग हैं जो जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, और उनके साथ अपने मतलब रूटीन बना लीजिए कि इस दिन तक, इस हफ्ते तक आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है और उस पर डिस्कशन करना है, प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है और उसको भी डिस्कस करना है। पहले आप खुद से सॉल्व करिए और फिर एक दूसरे से क्वेश्चन कीजिए। पापा जी नहीं है, शाम हो गई थी और यहाँ पर मुझे बच्चों को पढ़ाना था। तो पीहू भी बहुत ही ज़्यादा मन लगा कर पढ़ती हैं। आता इनको कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ना इनको रहता है। क्रिश को डिस्टर्ब करती रहती हैं। उसके बाद मैंने क्रिश को बता दिया था कि क्या क्या करना है, क्या होमवर्क करना है, और बताकर फिर मुझे जाना था खाना बनाने, क्योंकि जब क्रिश पढ़ता है पीहू को ही पढ़ना होता है, और वही टाइम होता है जिस टाइम मैं खाना जल्दी से बना सकती हूँ। क्योंकि मेरे देवर लोगों को जाना होता है 7:30 बजे। मेरे देवर हमारे क्लिनिक से आते फिर 7:30 बजे तक रेडी होकर जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। और आज वैसे तो मैं मिक्सी में मसाले पीसती नहीं हूँ, बट मुझे सिल में ही पीसना था। जैसे छोटे मोटे मसाले होते ना, सिल में पीसना पड़ता, तो वही मैं पीसने जा रही थी। आज हमारे यहाँ बनने वाला था लौकी की कोफ्ते, क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा हो रही मेरी ननद क्या, तो उन्होंने भिजवाया था। और ये इसका फ़ायदा बना इस महीने का, ये फ़ायदा कि जो भी आपके गांव के रिलेटिव्स है, सब्जियां उनके यहाँ से आ जाती है, वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ये सब कर रही थी। और आज ना मेरा, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि रात को मैं लेट सोई थी, लेट उठी थी, तो किसी किसी का ऐसा होता है ना कि दिन प्रोडक्टिव नहीं रहता, लेकिन आज का दिन मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव था। क्योंकि रात को ऑलरेडी मैं 3-4 घंटे पढ़ी थी और सुबह मैंने 3 घंटे पढ़ा, वो भी मुझे बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया। आज का टॉपिक ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ने लगते हैं ना, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है ना, तो आपका मन लगने लगता है उसमें पढ़ने में। तो जहाँ आप मन लगाओगे, जिसको जितना टाइम दोगे ना, वो उतना ज़्यादा आपके करीब आता है। उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, उस पर ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना फोकस ना सही चीज़ों पे लगाना चाहिए। जो चीज़ें आप लोगों के लिए सही नहीं है, उसको जितना जल्दी हो सके दूर कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस समय। क्योंकि पढ़ेंगे तभी जॉब लगेगी, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर एस्टेट फेज़ 2 जो होने वाला है, अगर वो भी हो गया, उसमें जो बच्चे शामिल होंगे वो उनसे भी हमारा कंपटीशन होगा। तो आई होप सो कि वो ना हो, बट हो जाएगा तो अच्छा ही है। अच्छे बच्चे आएंगे तो अच्छे बच्चे रिजल्ट देंगे। और बिहार का जो भी गवर्नमेंट है एजुकेशन को सुधार करना चाहती है, तो अच्छे स्टूडेंट आएंगे तो एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा बिहार का। तो यहाँ पर ना मुझे तो सिलना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सिलना पड़ ही जाता है। मैंने अब तक मैं 4-5 ब्लाउज वैसे ही है, मैंने सिली नहीं, मैंने दूसरों को दे दिया सिलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन यहाँ दादी जी की साड़ी थी, तो वो मुझे सिलनी थी, तो वही मैं सिल रही थी। और इसमें मुझे पीहू बहुत ज़्यादा परेशान करती है।
मैं सिलना भी छोड़ दी इसलिए क्योंकि पीहू बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जैसे मैं सिलना स्टार्ट करूँगी पीहू मेरे सर के ऊपर आकर बैठ जाएंगी, पीठ पर बैठ जाएंगी, मतलब उनको डिस्टर्ब करना ही है मुझे, इसलिए फिर मैं सिलती भी नहीं हूँ। और जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती तो मैंने सोचा था कि सिलूँगी भी नहीं। और उसके बाद ना फिर मैंने ये जैसे सिल लिया था ना, तो मैंने जो नोट्स प्रिंट आउट करा के आई थी, मुझे याद आया कि मैंने उसको वैसे ही फेंक दिए। अगर मैंने नोट्स कहीं भी इधर उधर रख देती हूँ ना, तो पीहू आती है और सारे नोट्स फाड़ देती है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने नोट्स बेड पे रख दी थी और वो आके उसमें सुसु सुसु करके चली गई थी। इसलिए जैसे आप लोग के नोट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि मुझे नोट्स प्रिंट आउट कराने पड़ते हैं और एक पर पेज 3 रुपीज़ लगते हैं और इतने सारे नोट्स देती हैं मैम, उनको मुझे बोलना पड़ेगा कि कम नोट्स दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिंट आउट कराने में बहुत ज़्यादा पैसे भी कंज्यूम होते हैं और रोज़ आना जाना वो अलग टाइम टेकिंग होता है। तो नोट्स जो भी है उसको अच्छे से रखिए। और जिसका भी कंप्यूटर साइंस है ना, तो मैं उनको बोलूँगी कि जो पहले ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं ना उनको कंप्लीट करिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो वेटेज वाले सिस्टम नहीं मतलब चैप्टर नहीं है ना, मैंने उसको पहले पढ़ लिया और जैसे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है उसको स्टार्ट ही नहीं किया था, अब मैंने स्टार्ट किया है। तो वैसे अभी 3 मंथ्स है अगर मान के चले तो, अदरवाइज़ बीपीएससी कुछ भी कर सकता है। वैसे तो बीपीएससी में भी बहुत कुछ अप एंड डाउन्स चल रहा है, जैसे खान सर वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन का इशू चल रहा है, उसकी वजह से सब कुछ लेट हो रहा है। 9th 10th का रिज़ल्ट भी आने वाला था, वो भी नहीं आया, और अभी टीजीटी का भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो पीजीटी का भी रिज़ल्ट तो दूर ही हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये मंथ भी चला जाएगा, तो जान में या फेब में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 1 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो मान के चलिए 2 महीने तो बहुत अच्छे से है हमारे पास। तो इस 1 महीने में अपना जो मेन सब्जेक्ट है सब वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।